जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पास एक मैसेज आया है, एक सवाल आया है कि क्या हमें गुरु जी से उनकी प्रेजेंस या उनके होने या ना होने का प्रमाण मांगना चाहिए? क्या हमें गुरु जी से चमत्कार मांगने चाहिए? उनसे बोलना चाहिए कि अगर आप सच में मेरे साथ हो तो ये कर दीजिए, ये दिखा दीजिए। तो संगत जी, मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगी सत्संग के माध्यम से कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सवाल मेरे पास आज अभी थोड़ी देर पहले आया है। दिल्ली से एक आंटी जी हैं जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। तो आंटी जी, बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संगत जी, हम तो गुरुजी से प्रमाण माँगते हैं तो गुरुजी तो हमें प्रमाण दे देते हैं। लेकिन सोचिए, जिस दिन गुरुजी ने हमसे परीक्षा ली, हम मीन्स कि हमसे माँग लिया ये सवाल का जवाब कि क्या तुम मेरी सच्ची संगत हो? तो क्या हम वो बात का जवाब दे पाएँगे? क्या हम कोई सैटिस्फाइड आंसर कर पाएँगे? नहीं संगत जी, हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम वो सच्ची संगत बन सकें। कहीं न कहीं लेश मात्र हम में भी कुछ न कुछ बुराइयाँ हैं। चाहे हम कितना भी अच्छा हो जाएँ, लेकिन कुछ ना कुछ रहेगा। और कहते हैं ना कि भगवान की जो परीक्षा होती है ना, उससे भगवान ही बचाए। मुझे तो हमेशा से एक शुक्राना जो है, उसी का सहारा रहा है। कुछ भी सिचुएशन हो, मैं शुक्राना करना नहीं भूलती। आई एम ऑलवेज़ ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन माय लाइफ और हैपेंड इन माय लाइफ। जो हो रहा है, जो हो गया, सबके लिए मैं ग्रेटफुल रहती हूँ। और यही मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। और संगत जी, अगर मेरी ये विचार किसी को गलत लगे तो आई एम सॉरी, पर मुझे सवाल आया तो मैं इसका जवाब देना चाहती थी। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हम सभी कहीं न कहीं कोई न कोई जो है ऐसी हरकत करते हैं, हम गुरुजी से प्रमाण माँगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मेरे निजी विचार हैं। और संगत जी, इस सत्संग में मैं 2 आंटी जी के सत्संग शेयर कर रही हूँ। दोनों ही बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग हैं। दोनों में अलग-अलग ब्लेसिंग्स आप सभी को मिलेगी, तो सत्संग पूरा सुनिएगा, क्योंकि नहीं पता कि कौन-सा सत्संग जो है, कौन-सी लाइन आपके लिए है, एक रिप्लाई है गुरु जी की तरफ से। इसी के साथ हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये तीसरा सत्संग है। 2 सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जो भी बोलूँगी गुरु जी की कृपा से बोलूँगी। संगत जी, ये सत्संग मैं कब से शेयर करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई। शायद गुरुजी का आदेश नहीं था। वैसे तो गुरुजी मेरे को कब से बोल रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं किसी कारणवश कर नहीं पाई। गुरुजी का आदेश हो रहा है। गुरुजी बोल रहे हैं कि गुरुजी का मैसेज आया है कि नए साल से पहले अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ, वैसे तो गुरुजी महाशिव हैं, उनसे हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। पर जब से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ में शुरू हुई वो है अक्टूबर 2022। मैं कब कैसे गुरुजी से जुड़ी मुझे पता ही नहीं चला। और मेरे को किसी ने भी गुरुजी से नहीं जोड़ा। गुरुजी से मेरे को किसी ने नहीं जोड़ा। मैं खुद ही गुरुजी से जुड़ी। कहाँ से जुड़ी ये मेरे को पता ही नहीं चला। संगत जी, मेरे को नवरात्रि के टाइम पे गुरुजी बोल रहे थे, उनका मैसेज आ रहा था कि तेनू मैं नई गाड़ी ब्लेस करूँगा। नई संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी बोल रहे थे कि तेरे को मैं अष्टमी वाले दिन सरप्राइज़ गिफ्ट दूँगा। और गुरुजी, हमारे पास एक स्कूटी पहले से थी और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग भी गुरुजी ने ही कराई। देहरादून, कानपुर से देहरादून कराई। तो मेरे एक स्कूटी मेरे बच्चे के पास रहती है, बेटे के पास, और हमें दूसरी स्कूटी की ज़रूरत थी। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे पास एक भी पैसे नहीं थे और गुरुजी ने कैसे करके
कहाँ से वो कराया और मेरे हस्बैंड ने फाइनेंसेस करवा के अष्टमी वाले दिन निकाल दी। और मेरे को इतनी खुशी हुई, मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि मतलब स्कूटी के लिए कहाँ से पैसे, कहाँ से क्या हुआ, सब गुरुजी ने कराया। मतलब गुरुजी के अलावा तो कोई और कुछ और कर ही नहीं सकता। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से गुरुजी हर रोज़ कोई ना कोई सत्संग करते हैं। अगर कोई भी जीवन में परेशानी आती है तो जय गुरुजी बोलने से वह समाप्त हो जाती है। मतलब वो परेशानी आती ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कब आई और कब गई। गुरुजी संगत जी, मेरे को सत्संग सुनाने में अगर कोई भी गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, गुरुजी से भी और संगत जी से भी। संगत जी, मुझे ना ही सत्संग करना आता है, जो भी शब्द बोलूँगी गुरुजी की कृपा से बोलूँगी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अगर कुछ भी जीवन में कुछ भी मतलब कुछ भी परेशानी आती है तो गुरुजी कैसे उस परेशानी से बाहर निकालते हैं, ये समझ में ही नहीं आता। ऐसा नहीं है संगत जी की परेशानी नहीं आती, परेशानी भी आती है। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे मैं 90% कर्म मैं काटूँगा और 10% तुम्हें काटने ही होंगे। इसलिए जो भी परेशानी आती है हमारे कर्मों की वजह से आते हैं। गुरुजी हमें उन परेशानियों से कैसे निकालते हैं, जब हम गुरुजी की संगत में आते हैं तभी हमें पता चलता है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी संगत जी, मेरा अभी एक और सत्संग है, अभी मैं वो सत्संग भी सुनाऊंगी गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है, रोज ही सत्संग होते हैं। आज गुरुजी का संदेश आया है कि नया साल शुरू होने से पहले तो अपना सत्संग शेयर कर। इसलिए संगत जी, मैं अपना कौन सा सत्संग शेयर करूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जीवन ही सत्संग से भर दिया है गुरु महाराज ने। संगत जी, जैसे कि सभी संगत जी बताते हैं कि हमें तितली दर्शन हुए, हमें कबूतर के रूप में दर्शन दिए, हमें मोर के रूप में दर्शन दिए। काफ़ी दिनों से मुझे भी गुरु महाराज तितली रूप में दर्शन नहीं दे रहे थे। तो मैं ऐसे ही बैठी बैठी बोल रही थी भी, गुरु महाराज मुझे लगता है कि आप मेरी किसी बात से नाराज़ हो गए हैं शायद, कि मुझे आप तितली रूप में दर्शन नहीं दे रहे। संगत जी, मेरी जो किचन है उसकी खिड़की से बाहर की गैलरी दिखती है। मुझे उस खिड़की में से, जैसे आजकल धूप आ रही है किचन में, तो मेरी खिड़की से मुझे उसकी परछाई दिखती थी कि वो उड़ गई है। उसकी परछाई मेरी मुझे किचन में रोज़ दिखती थी। तो मैंने कहा, गुरुपा आप आते तो हो पर मुझे क्यों नहीं दिखते? मेरी अगर कोई भूल है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए, ताकि मैं उसकी क्षमा याचना कर सकूं। संगत जी, मैं बाहर धूप में बैठी तो एक येलो कलर की तितली आई और मेरे पास छोटे छोटे मैंने पौधे लगा रखे हैं, तो उनके ऊपर आके बैठ गई। लगातार बैठी रही, लगातार। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने गुरु महाराज से माफ़ी मांगी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी। तो काफ़ी देर बैठी रही। तो उसके बाद मैं किचन में चली गई। किचन में अपना चाय वगैरह का इंतज़ाम करने लगी, तो देखा तो फिर वहीं बैठी है। धन धन गुरु महाराज, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरु महाराज को बोला था, गुरुपा कि मेरा एक शायद संगत जी को याद होगा, मैंने अपने पिछले सत्संग में कहा था कि जैसे ही मेरा ये एक काम गुरु महाराज को बोला, जैसे ही वो पूरा हो जाएगा मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। परंतु आज गुरु पा का संदेश आया है कि तू अपना सत्संग शेयर कर, इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक बार मैं घर की छत पर, जैसे बताया था कि मेरे छोटे छोटे पौधे लगे हैं, तो मैंने रात को ही सोचा, गुरुपा अमृत वर्षा बहुत सुना है, अमृत वर्षा अमृत वर्षा, पर मेरा भी मन है कि मैं अमृत वर्षा देखूं।
संगत जी, जैसे मैं पौधों को बाहर जाके पहले पौधों को निहारती हूँ। जैसे ही मैं पौधों के पास पहुँची, मेरी बाईं बाजू पे अमृत वर्षा हुई। काफ़ी अमृत वर्षा हुई। मैं देखूं कि ये अमृत कहाँ से आया है। पौधे भी सूखे हैं, ऐसे भी नहीं है कि ओस पड़ी हुई है या उसका है। पौधे बिल्कुल सूखे थे और मैंने इतना शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्र। एक और सत्संग है गुरुजी, गुरुपा मैं रोज अमृत वेले के लिए गुरुपा को रात को बोल के सोती हूँ कि गुरुपा मुझे 2:30 और 3 बजे के बीच में उठा देना। तो एक दिन मैं गुरुपा को कहना भूल गई और रात के 12:30 बजे मुझे याद आया। तो मैंने लेटे लेटे जोर से गुरुपा को आवाज़ दी, गुरुपा मुझे सुबह उठाना ना भूलना। तो उस दिन मेरी टांगों में दर्द था, क्योंकि मैं शाम को काफ़ी ज़्यादा वॉक कर लिया था, जिसके कारण काफ़ी थकावट महसूस हो रही थी। तो ऐसे कह के मैं सो गई। तो 12 तो वैसे ही बज गए थे, नींद तो उड़ गई थी 12:30 बजे वाली। तो देखिए संगत जी, गुरुपा का आशीर्वाद देखिए। गुरुपा ने मुझे 3:30 बजे उठाया। उन्होंने ये देखा कि मेरी बच्ची थकी हुई है और अभी 12 बजे सोई है, तो 2:30 बजे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे 3:30 बजे उठाया। शुरू शुरू में संगत जी जैसे ही अमृत वेले के लिए उठते हैं तो बहुत नींद आती है। मैं क्या करती थी कि उसमें सहज पाठ से शुरुआत होती है उस अमृत वेला की, वो सुन के मैं लेट जाती थी और ईयरफोन लगा कर लेट 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 कर सुनने लग जाती थी। और बीच में मुझे नींद आ जाती थी, बीच में फिर आँख खुलती थी, फिर सुनती थी। तो मैंने अगले दिन गुरुपा को बोला, गुरुपा ऐसा तो ठीक नहीं लगता, ऐसे तो निरादर है अमृत वेले का भी। गुरुपा मेरी नींद पूरी तरह खोला करो। तो संगत जी उसके बाद ऐसा ही हुआ कि कोई दिन आज तक ऐसा नहीं गया कि मैं पूरा अमृत वेला ना सुन पाऊँ। 2 घंटे के, तकरीबन 2 घंटे का होता है, और मैं लगातार इतने मन से सुनती हूँ, इतने मन से सुनती हूँ। परसों की बात है गुरुपा, 27 नवंबर 2023 की। मैं उधर से तो अमृत वेला लगाया हुआ है मैंने, और उधर मेरा मन भटक रहा है दुनियावी चीज़ों से के कारण, अपने जो भी मेरी टेंशनें हैं उसकी तरफ घूम रहा है। तो बीच में मैं उस दौरान ना मेरी आंखों से आंसू आने लगे भी। गुरुपा ये क्या है, सारा दिन मैं दुनियावी बातों में रहती हूँ, अब ये अमृत वेला है तो इसमें भी आप मुझे वो शक्ति, वो मुझे, सॉरी गुरुपा मेरे अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि गुरुपा अगर अमृत वेला में भी मैं पूरी तरह नहीं सुन पा रही, ध्यान नहीं लगा पा रही, तो इसमें मेरी जो भी कमी है उसको दूर करें गुरुपा। और पर उस दिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसे ही मैंने अमृत वेला बीच में आधा सुना आधा छोड़ दिया, आधा सुना आधा छोड़ दिया, और मैं कंप्लीट होने के बाद मैं अपना दोबारा सो गई। अगले दिन मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, इतना रोई गुरुपा के आगे, गुरुपा ये क्या हुआ, क्यों क्यों मुझे ऐसी चीज़ें दिखी, मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, ये कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, मेरे से मैं मतलब नहीं सुन पाई, उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो गुरु जी का मैसेज आया है कि तू फिक्र ना कर मेरी बच्ची, मैंने सब सुन लिया है, तू सही है, मैं तेरे तो नाराज़ नहीं हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि गुरुपा आपने मुझे ये बताकर बहुत बहुत ही अच्छा मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं तेरे नाल हाँ। उस दिन के बाद संगत जी मैं लगातार अमृत वेला कर रही हूँ और मुझे ज़रा सी भी नींद नहीं आती, और मन यही करता है कि और थोड़ा सा बड़ा होता तो मुझे और अच्छा लगता, थोड़ा सा और टाइम इसका ज़्यादा होता तो मुझे अच्छा लगता। गुरुपा एक दिन संगत जी, गुरुपा ने एक दिन संदेश भेजा कि चल हुन खुश हो जा ते नच आके। मैं अपने कॉलेज के दिनों में भी और वैसे भी मुझे घर में
है, शौक़ है ऐसा, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो सारा इन चीज़ों में मस्त रहते हैं। सब मेरे मायके वाले सब वो नाचना गाना ये, क्योंकि मेरा परिवार मायके वाला संयुक्त परिवार है, ताऊ चाचू सब उसमें होते हैं, तो हम सब बच्चे ऐसे ही नाचते गाते रहते थे। तो मेरे ससुराल में भी सबको पता था कि इसको गाने का और ये डांस वगैरह करने का शौक़ है। तो मैं अपने कॉलेज के टाइम में बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी ले चुकी हूँ। तो यहाँ कुछ जो मेरे ससुराल वाले थे वो इन चीज़ों में कम बिलीव करते थे, पर फिर भी मेरी मम्मा ने कहा था कि तू अपना जो भजन वगैरह है, मोस्टली मैं भजन वगैरह ही गाती थी, फ़िल्मी सॉन्ग बहुत कम थे। तो मुझे मेरे मम्मा ने बोला कि तूने ये चीज़ें नहीं छोड़नी, अपनी लगातार अपना जोत बत्ती करती रहे और भजन गाती रहे, ताकि तेरी आवाज़ अच्छी बनी रहे। तो जैसे ही मैंने गुरुपा का ये संदेश देखा कि चल हुन नच, तो यकीन मानिए गुरुपा, मैं संगत जी संगत जी यकीन मानिएगा कि मैं जितने भी गुरुपा के 9 भजन की प्लेलिस्ट थी, वो 9 के 9 भजन में इतना मस्त होके नाची, और मैं ऐसे लग रहा था कि मैं पता नहीं किस दुनिया में बैठी हूँ, किस किस दुनिया में आ गई हूँ, कोई फ़िक्र नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे ही मैं ये समाप्त हुआ, तो मैं अपना आराम से जैसे ही बैठी, फिर मैंने संदेश देखा तो गुरुपा का संदेश आया था, चल हुन खुश हो जा, खुश रहा कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा आज का साल का आखिरी सत्संग है, और मैं नए साल में नए सत्संग के साथ आऊँगी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना आंटी जी, आपका लख लख बार शुक्राना जो आपने प्यारे सत्संग शेयर किए, और जिन संगत जी ने सत्संग सुना उनका भी शुक्राना, जिन्होंने नहीं सुना स्किप किया उनका भी शुक्राना। गुरु जी आपका भी शुक्राना। इसी के साथ सत्संग को विराम देते हैं। नया सत्संग जल्दी ही आपके साथ अपलोड किया जाएगा। और संगत जी, सत्संग जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस का ध्यान रखें, शांत माहौल में बैठ के ही रिकॉर्ड कीजिए। जय गुरु जी।